चलो इस वीडियो में हम दूसरे एक्सपोर्ट ऑप्शन को देखते हैं। यदि आपने एक्सपोर्ट के लिए इनपुट और आउटपुट सेट कर दिया है तो यहाँ से प्रेस करें कमांड M, या तो फाइल में एक्सपोर्ट मीडिया। एक बात आप ध्यान रखें, जब आपका सिलेक्शन टाइमलाइन पर या तो प्रोग्राम मॉनिटर पर होगा तब आप उसे एक्सपोर्ट मीडिया कर पाओगे। यदि आपका सिलेक्शन यहाँ पर है सोर्स मॉनिटर में और आप कमांड M प्रेस करोगे या तो फाइल में एक्सपोर्ट मीडिया करोगे तो कुछ ओपन नहीं होगा, या तो आपका सिलेक्शन यहाँ प्रोजेक्ट पैनल पर है और आप फाइल में एक्सपोर्ट मीडिया करोगे तो यहाँ ऑप्शन एनेबल ही नहीं होगा। इसलिए आपका सिलेक्शन टाइमलाइन में रखें या तो प्रोग्राम मॉनिटर में रखें। तो हम एक्सपोर्ट करते हैं कमांड M, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट मॉड्यूल ओपन होगा। तो यहाँ सबसे ऊपर है सोर्स। तो यदि आप सोर्स में इसे क्रॉप करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका उपयोग नहीं होता है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है। आप क्रॉप प्रोपोर्शन करना चाहते हैं, लाइक स्क्वायर वीडियो चाहते हैं या तो 9:16 वर्टिकल वीडियो चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बेटर है आप सीक्वेंस में ही ऐसा सेटिंग कर दें या तो ऑटो रिफ्रेम का यूज़ करें। यहाँ है आउटपुट, इसमें सोर्स स्केलिंग को स्केल टू फिट रखें। उसके बाद नीचे यहाँ है फिट, जो कि इस वीडियो के लिए है। यहाँ जो विंडो आपको दिखाई रहा है उसमें वीडियो की साइज़ है। यहाँ से भी आप सेट इनपुट या तो आउटपुट कर सकते हैं यदि आप चाहे तो। टाइमलाइन में जो हमने सिलेक्शन किया है वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है सोर्स रेंज। तो सोर्स रेंज में कुछ ऑप्शन है, एंटायर सीक्वेंस है, तो आपकी पूरी सीक्वेंस में जो कुछ भी है वो पूरा एक्सपोर्ट करेगा, भले ही आपने इनपुट और आउटपुट सिलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ है सीक्वेंस इन आउट, जो हमने ऑलरेडी देख लिया था अगले वीडियो में कि जितना आपने इन आउट सीक्वेंस में सिलेक्ट किया है उतना ही एक्सपोर्ट होगा। और उसके बाद है वर्क एरिया। तो ये वर्क एरिया मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। वापस से हम टाइमलाइन में जाते हैं। टाइमलाइन में यहाँ जो 3 लाइन दिख रही है उस पर क्लिक करके आप यहाँ से वर्क एरिया बार सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ देखिए एक छोटी सी बार ओपन हो गई। यहाँ यह है वर्क एरिया बार। तो यह भी एक लिमिट है आपके काम करने की, वर्क एरिया की। लाइक आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, समझो आपको 30 सेकंड या तो 45 सेकंड में फिनिश करना है। आपके पास टारगेट है, मतलब 1 मिनट का ही वीडियो बनाना है समझो, तो आप यहाँ से पहले वर्क एरिया सिलेक्ट कर सकते हो 1 मिनट तक। तो आपको पता रहे कि आपको यहाँ तक आपका प्रोजेक्ट फिनिश कर देना है। और बाद में जब आप एक्सपोर्ट में जाए तो इसका यूज़ कर सकते हैं कि सिर्फ आपको वर्क एरिया एक्सपोर्ट करना है या तो इन आउट सीक्वेंस यूज़ करना है या तो एंटायर सीक्वेंस यूज़ करना है। तो हम वापस से अभी जाते हैं एक्सपोर्ट सेटिंग में। ओके, तो अभी हम रखते हैं सीक्वेंस इन आउट। उसके बाद यहाँ एक्सपोर्ट सेटिंग में आते हैं। तो यहाँ सबसे पहला है मैच सीक्वेंस सेटिंग। तो जैसे ही आपकी सीक्वेंस में सेटिंग है सोर्स का, वो सारा इसमें ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। यदि आप कोई प्रीव्यू फाइल वगैरह एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ है फॉर्मेट, जिसके बारे में हमने देख लिया था। काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं, लाइक क्विक टाइम है, MPEG-4 है, ब्लू रे है, MPEG में H.264 में ब्लू रे है। उसमें कई सारे ऑप्शंस है। और ऑडियो के लिए MP3 है, वेव फॉर्म ऑडियो है, AAC ऑडियो है, AIFF है। तो ये सारे ऑप्शन ऑडियो के लिए भी है। और आप यहाँ से एनिमेटेड GIF कर सकते हो, या तो PNG फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हो, JPEG फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर शॉट के लिए। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, लेकिन हम अभी यूज़ करने वाले हैं H.264। और मोस्ट ऑफ वीडियो मेकर्स यही सेटिंग यूज करके सारे वीडियोज एक्सपोर्ट करते हैं और ऑनलाइन अपलोड करते हैं। और ये क्विक टाइम के बारे में हम अगले लेसन में देखने वाले हैं। जब हम फुल रिजोल्यूशन का वीडियो लेसन देखेंगे उसमें हम इसके बारे में देखने वाले हैं। तो अभी रखते हैं H.264। उसके बाद प्रीसेट है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने देख लिया था अगले वीडियो में। आप यहाँ से कोई भी प्रीसेट यूज़ कर सकते हो, या तो आप कस्टम प्रीसेट भी क्रिएट कर सकते हो। जो कुछ भी आपको चेंज करना है वो चेंज करके आप यहाँ से सेव प्रीसेट कर सकते हैं। और जो भी नेम आपको देना है वो यहाँ से नेम देके सेव कर सकते हैं। या तो आप इंपोर्ट प्रीसेट भी कर सकते हो और डिलीट प्रीसेट भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ है आउटपुट नेम और लोकेशन। तो जहाँ भी आप फाइल सेव करना चाहे वहाँ सिलेक्ट करके सेव कर सकते हो और नेम चेंज कर सकते हो। उसके बाद है एक्सपोर्ट वीडियो, एक्सपोर्ट ऑडियो। यदि आप कोई पर्टिकुलर रीजन के लिए सिर्फ ऑडियो ही एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट ऑडियो कर सकते हैं, या तो सिर्फ वीडियो ही एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ यहाँ से एक्सपोर्ट वीडियो कर सकते हैं। हम अभी दोनों को सिलेक्ट रखते हैं। उसके बाद यहाँ है समरी। तो समरी में आउटपुट और सोर्स फाइल की सारी इंफॉर्मेशन है। और उसके बाद यहाँ कई सारी टैब्स है। तो सबसे पहले है इफ़ेक्ट। तो हम यहाँ से क्विकली
यह सारी इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। लूमेट्री, लुक, लट वगैरह सब यहाँ से सीधे प्रीसेट यूज़ करके इसे चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद HDR कन्फर्मेशन है, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह सब आप यूज़ करना चाहे तो यहाँ से भी थोड़ा कुछ कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप वाटरमार्क करना चाहे वीडियो को तो इमेज ओवरले दे सकते हो या तो नेम ओवरले से वाटरमार्क कर सकते हो। तो यह सारे प्रोफेशनल एडिटर की तरह आप भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ है वीडियो टैब। तो वीडियो टैब में जैसे हमने देखा था बेसिक वीडियो सेटिंग है, आप यहाँ से वीडियो की विड्थ या तो हाइट चेंज करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। लाइक 1280 पिक्सल करें तो ऑटोमेटिकली 1280/720 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशियो का लॉक ऑन रखा है तो ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट रेशियो एडजस्ट कर देगा। 90/20 तो 90/20/1080 कर देगा। यदि हम इस लॉक को यहाँ से खोल देते हैं और बाद में इस वीडियो को यदि हम स्क्वायर करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। देखिए तो अभी ये स्क्वायर एक्सपोर्ट होगा 1080/1080 लेंथ विथ, लेकिन ये अच्छा नहीं होगा क्योंकि वीडियो को बीच में से स्क्वीज कर देगा। तो इसके लिए ऑटो रिफ्रेम का ऑप्शन जो हमने देखा था वही बेस्ट है। तो यहाँ से हम अभी एक्सपेक्ट रेशियो ही रखते हैं 90/20/1080। उसके बाद यहाँ फ्रेम रेट है, आप यहाँ से फ्रेम रेट चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। लाइक टीवी शो के लिए वगैरह के लिए आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो 29/97 या तो 59/94 वगैरह रख सकते हैं। या तो आप अपने सोर्स वीडियो में जो भी फ्रेम रेट है वह सेम रखना चाहे तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फील्ड ऑर्डर है, इसे प्रोग्रेसिव ही रहने दे, इसमें चेंज नहीं होगा। उसके बाद है एक्सपेक्ट, तो यह स्टैंडर्ड पिक्सल की साइज़ है 1.0, या तो आप अलग अलग साइज़ यूज़ करना चाहो, किसी की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद यह हमने देख लिया रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ ऑलरेडी अगले लेसन में। यहाँ से परफॉर्मेंस में हार्डवेयर एनकोडिंग या तो सॉफ्टवेयर एनकोडिंग आपके GPU पर डिपेंड करता है, तो यहाँ से हार्डवेयर एनकोडिंग रहने दें। प्रोफाइल में हाई ही रखें और लेवल 4.2। उसके बाद नीचे है बिटरेट सेटिंग, तो बिटरेट में हमने VBR2 पास किया था, इसमें है VBR1 पास और VBR2 पास। तो VBR1 में वीडियो क्विकली एक्सपोर्ट होगा क्योंकि यह सिर्फ एक ही प्रोसेस में पास होता है आपके वीडियो में जो भी फ्रेम्स है वो। और VBR2 हम रखें तो ये जो पूरा एक्सपोर्ट है इसमें जो सारी फ्रेम्स है वह 2 बार पास करता है। सो सारी फ्रेम्स में 2 बार पास होता है तो कलर, शार्पनेस वगैरह सब लिटिल बेटर एक्सपोर्ट करता है और टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लेता है। उसके नीचे यहाँ है टारगेट बिटरेट और मैक्सिमम बिटरेट। तो बिटरेट मीन्स बेसिकली फाइल साइज़ के हिसाब से यह पर सेकंड कितना इंफॉर्मेशन रखता है तो उसके हिसाब से बिटरेट सेटिंग होता है। सो आपका अभी टारगेट बिटरेट है 16 Mbps और मैक्सिमम बिटरेट आप जितनी भी लिमिट देना चाहे दे सकते हैं, पर इसे 16 ही रखें। जनरली हम इन दोनों को सेम ही रखते हैं। और आप टारगेट बिटरेट को लोअर कर सकते हैं, पर जैसे ही आप इसे लोअर करते हैं तो आप यहाँ एस्टिमेटेड फाइल साइज में देखिए फाइल की साइज़ लोअर हो जाएगी। सो यदि आप स्मॉलर फाइल साइज में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लोअर कर सकते हैं, लेकिन 1080 पिक्सल के लिए मैक्सिमम 16 स्टैंडर्ड है। यदि आप इसे इंक्रीज भी करोगे तो भी आपका वीडियो लुक बेटर नहीं आएगा, क्योंकि हर एक स्पेसिफिक वीडियो साइज़ के लिए स्पेसिफिक मैक्सिमम बिटरेट मैटर्स करता है। तो 1920/1080 के लिए 16 मैक्सिमम साइज़ है। उसके बाद यहाँ है ऑडियो टैब, तो यहाँ से आप ऑडियो फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो, लाइक AAC या तो MPEG, जो भी आप रखना चाहें यहाँ से रख सकते हैं। तो अभी हम AAC ही रखेंगे। उसके नीचे ऑडियो कोडेक है, आप AAC प्लस वर्जन 2 वगैरह यूज़ करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। सैम्पल रेट जो स्टैंडर्ड ही हम अभी रखेंगे 48,000 हर्ट्स, या तो आप 44,100 हर्ट्स भी यूज़ कर सकते हो या तो 32,000 हर्ट्स भी यूज़ कर सकते हो। उसके नीचे चैनल्स है, मोनो चैनल यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, स्टीरियो रखते हैं स्टैंडर्ड, और यदि 5.1 सराउंड साउंड है तो 5.1 भी यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ऑडियो क्वालिटी हाई और बिट रेट भी यहाँ पर मैक्सिमम रखे 320 kbps। हायर बिट रेट्स मीन्स हायर क्वालिटी। उसके नीचे यहाँ बिट रेट और सैम्पल रेट है तो हम इसे बिट रेट रखते हैं। उसके बाद यहाँ कुछ मल्टीप्लेक्सर और कैप्शन का ऑप्शन है, एडवांस ऑप्शन है कुछ। तो कैप्शन, यदि आपने अडोबी प्रीमियर प्रो में कैप्शन क्रिएट किए हैं और आप उसे पर्टिकुलर फाइल साइज में एक्सपोर्ट करना चाहते हो फाइल फॉर्मेट में, तो यहाँ से उसे सिलेक्ट कर सकते हो। और लास्ट में यहाँ टैब है पब्लिश टैब, तो आप सीधा अडोबी प्रीमियर प्रो में से फेसबुक, यूट्यूब, बिहांस, अडोबी स्टॉक पर
या तो Vimeo पर, ट्विटर पर सीधा पब्लिश करना चाहते हो तो यहाँ आप सेटिंग में से एक्सपोर्ट कर सकते हो। क्लिक करके साइन इन करें। बाद में जो भी चैनल में आप रखना चाहे उसका प्लेलिस्ट सिलेक्ट करें, टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह करके एक्सपोर्ट कर दे तो सीधा यूट्यूब पर पब्लिश हो जाएगा, या तो फेसबुक, Vimeo जिसके ऊपर आप रखना चाहे उसके ऊपर। तो हम अभी वापस वीडियो टैब में आ जाते हैं। यहाँ है यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी, जो हमने ऑलरेडी देख लिया था अगले लेसन में, तो इसे भी यहाँ से चेक रखें। उसके बाद है इंपोर्ट इनटू प्रोजेक्ट। तो आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद यदि आप उसे अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे सिलेक्ट रखें और यहाँ से आप सीधा एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो सीधा यहाँ से एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ क्यू बटन पर भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ से आप जब क्यू बटन पर क्लिक करोगे तो आपका डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा अडोबी मीडिया एनकोडर में। तो इससे क्या होगा, आप अडोबी प्रीमियर प्रो में अपना काम कंटिन्यू कर सकोगे और बैकग्राउंड में एक्सपोर्ट होगा। क्योंकि यदि सम टाइम हम कुछ प्रोजेक्ट में एडिटिंग कर रहे हैं और कोई लॉन्ग प्रोजेक्ट हमें एक्सपोर्ट करना है, लाइक कोई 1-2 मिनट का प्रोजेक्ट हो तो थोड़े समय में एक्सपोर्ट हो जाता है, लेकिन लॉन्गर प्रोजेक्ट ज़्यादा टाइम लेता है। लाइक 30 मिनट का कोई डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट हो या तो 2 आवर्स का कोई इवेंट प्रोजेक्ट हो और उसे हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और साथ में ही दूसरे प्रोजेक्ट पर प्रीमियर प्रो में वर्क भी करना चाहते हैं, तो हम यह ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो यह अडोबी मीडिया एनकोडर ओपन होगा, तो इसमें से हम एक्सपोर्ट सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ सारे प्रीसेट दिए हुए हैं, तो आप उसमें से प्रीसेट भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ फॉर्मेट सेटिंग है सबसे पहले, तो यहाँ क्लिक करेंगे हम तो हमारा जो ओरिजिनल विंडो है एक्सपोर्ट सेटिंग का वही ओपन होगा। जो कुछ भी चेंज करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, या तो सीधा यहाँ से आप क्विकली फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ प्रीसेट्स है, तो यहाँ से सीधा आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो यहाँ क्लिक करके वापस से इस विंडो में से सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ आउटपुट फाइल नेम है, सेम उसके जैसा ही, कहाँ आप सेव करना चाहते हैं और नेम चेंज करना चाहते हैं वह सब। उसके बाद एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर ग्रीन बटन दिया है। तो क्यू का मतलब है आप इसमें और भी प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो 1 बाय 1 यह सारे प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट कर देगा। लाइक यदि इस कोर्स का मैं एडिटिंग करता हूँ और एक साथ 5-6 प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा हूँ, तो वह सारे एक्सपोर्ट के लिए मैं क्यू में रख दूँ और यहाँ से स्टार्ट क्यू कर दूँ। बाद में अडोबी प्रीमियर प्रो में मेरा काम भी शुरू रहेगा और बैकग्राउंड में सब एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ से आप स्टार्ट क्यू कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, यह था अडोबी प्रीमियर प्रो में एक्सपोर्ट मॉड्यूल और अडोबी मीडिया एनकोडर में कैसे आप क्यू में एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यदि कोई क्वेश्चन हो तो हमें शेयर करें, अदरवाइज सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।